हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने आपके जो प्रश्नावली 5.1 थी उसके क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 13 तक हमने खत्म कर दिए थे। और आज हमारी जो क्लास होने वाली है वो होगी क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक। इसीलिए है क्योंकि थोड़े क्वेश्चंस बड़े भी हैं, प्लस 17 और 18 क्वेश्चंस एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चंस हैं। मतलब इतना वेटेज है उनका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि पक्का आते ही आते हैं ऐसे हर साल एग्जाम में। ठीक है, तो उनको बेहतरीन तरीके से करेंगे। पहले 14, 15, 16 कर लेते हैं। सवाल ने आपके सामने लिखा है आपको सातत्य पर विचार करना। जैसे हमने कल की क्लास में 6 से लेकर 12 तक असातत्य पर विचार किया था। असातत्य मतलब कि हमने किसी बिंदु पर सातत्य की जांच की, वो संतत नहीं था तो हमने बोला था उस पर असातत्य का बिंदु है। अगर संतत था तो हमने बोल दिया सातत्य का बिंदु है, बात खत्म होगी। दूसरी बात, इस सवाल को अगर आप ध्यान से देखेंगे आपको ये चेक करना है कौन कौन से बिंदु पर संतत है। आप जल्दबाजी में आपको यहाँ 4 बिंदु नजर आ रहे हैं, आपका दिमाग 4 बिंदु की ओर जा रहा है और आपका दिमाग ये पक्का कहेगा कि हमें कितने बिंदुओं पर चेक करना चाहिए। 4 बिंदुओं पर। कौन कौन से? एक तो आपको 0 दिखाई दे रहा है, एक आपको 1 दिखाई दे रहा है, एक आपको 3 दिखाई दे रहा है, एक आपको 10 दिखाई दे रहा है। और आप जल्दबाजी में लिख दोगे x बराबर 0 पर सातत्य की जांच, x बराबर 1 पर सातत्य की जांच, x बराबर 3 पर सातत्य की जांच और x बराबर 10 पर सातत्य की जांच। लेकिन अगर मैं सही आपको बताऊं ना, इस सवाल में केवल 2 बिंदुओं पर सातत्य की जांच करनी, वो है 1 और 3। अब आपको सर ये कैसे हो गया? 1 और 3 के अलावा किसी पर नहीं करनी। उसके पीछे का रीजन बताता हूं, आप समझना थोड़ा सा। आप अगर सपोज डेट x बराबर 0 पर सोचोगे, समझने का प्रयास करें। x बराबर 0 पर सोचोगे, इसकी जब आप बाईं सीमा लोगे तो आप f के अंदर 0 माइनस h लोगे और इसकी जब दाईं सीमा लोगे तो आप f में 0 प्लस h लोगे। ध्यान से सुनना, मैं बाईं सीमा के लिए बात कर रहा हूं। बाईं सीमा, दाईं सीमा। जब आप x बराबर 1 पर लोगे तो f में आपको एक पे चेक कर रहा हूं ना, 1 मिनट, एक पे चेक कर रहा हूं तो इसकी जो बाईं सीमा आएगी वो आएगी 1 माइनस एच और इसकी बाईं सीमा आएगी 1 प्लस एच। जब मैं x बराबर 3 पर चेक करूंगा तो 3 माइनस एच आएगा, 3 माइनस एच आएगा और f में दाईं सीमा आ जाएगी 3 प्लस एच। और x बराबर जब 10 पे चेक करूंगा तो 10 माइनस एच आएगा और 10 प्लस एच आएगा। ये जो सीमा है वो आपकी बाईं सीमा है। कौन सी? बाईं सीमा। ये आपकी कौन सी सीमा है? दाईं सीमा। थोड़ा ध्यान देना सर, हम ये चेक करते हैं ना पूरा, बाईं सीमा के लिए वो माइनस हो जाता है, दाईं सीमा के लिए प्लस हो जाता है। आप सोचें, आपको 0 माइनस एच चाहिए। 0 माइनस एच का मतलब होता है वैल्यू जो x की होगी वो 0 से क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए। 0 से छोटी होगी ना, 0 से छोटी। आपको सर देखो ये रहा 0 से छोटी, बिल्कुल मैं कहूंगा 0 से छोटी के लिए आपके पास 3 है, इसके लिए तो ये पास हो गया। लेकिन जिस दिन करोगे 0 प्लस एच, 0 से बड़ी वैल्यू, 0 से बड़ी वैल्यू, 0 से बड़ी वैल्यू कहां दिखाई दे रही है आपको बताओ? और सोचो 0 से बड़ी वैल्यू आपको कहां दिखाई दे रही है कहीं सवाल में 0 से बड़ी वैल्यू? अरे ये देखो, सॉरी ये पास नहीं, 0 से बड़ी वैल्यू है। 0 से बड़ी वैल्यू है क्या? 0 से छोटी वैल्यू है क्या? अरे 0 से छोटा कोई है ही नहीं इधर उधर, तो आप तो इस पे चेक नहीं कर सकते। अब आप सोचो x बराबर 1 पर, x बराबर 1 का मतलब 1 माइनस एच, इसका मतलब 1 से छोटा मान, 1 से छोटा ये रहा देखो, 1 से छोटा। 1 प्लस एच का मतलब 1 से बड़ा मान, ये रहा देखो 1 से बड़ा। इसका मतलब इस पर जांच करनी पड़ेगी आपको, दोनों मान आपको फलन दिखाई दे रहे हैं। x बराबर 3 पर 3 माइनस एच का मतलब 3 से छोटा मान, 3 से छोटा मतलब देखो ये रहा 3 से छोटा, है या नहीं? देखो 3 से छोटा। और 1 प्लस 3 प्लस एच का मतलब 3 से बड़ा मान, ये रहा 3 से बड़ा। लेकिन ये भी पास हो गया, 0 पास नहीं हुआ। x बराबर 0, 10 माइनस एच, किसके ऊपर? 10 माइनस एच। 10 माइनस एच का मतलब होता है 10 से छोटा मान। किससे छोटा मान? 10 से छोटा। ये रहा देखो 10 से छोटा ये तो है, लेकिन 10 प्लस एच करोगे 10 से बड़ा मान, कहाँ है 10 से बड़ा मान? इसका मतलब इस पे चेक नहीं करना। कम से कम आपको इतनी पहचान आनी चाहिए कि आपको कौन से बिंदु पर सातत्य की जांच करनी है और कौन से बिंदु पर नहीं करनी है। तो हमें केवल 2 बिंदुओं पर करनी है, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। ज्यादा अंदर बच्चे शुरू हो जाते हैं, फिर बोलते हैं फलन नहीं है, तो फलन तो आएगा कहां से? फलन तो होगा तो आएगा ना, क्योंकि फलन है ही नहीं। तो हमारे सामने 2 सवाल हो गए है ना। कौन कौन से? एक तो केस नंबर फर्स्ट लगाता हूं मैं ना, ध्यान से सुनो एकदम आराम से। केस नंबर फर्स्ट हम चेक करेंगे
x बराबर 1 पर संतति की जांच। x बराबर 1 पर करनी है आपको संतति की जांच। देखो सर, संतति की जांच के लिए जो पहला बिंदु होता है वो होता है हमारी बाईं सीमा। कौन सी सीमा? बाईं सीमा। ध्यान से सुनिए सर, बाईं सीमा के लिए लिखने का तरीका आप सबको पता है, लिमिट x टेंड्स टू, जिस पे चेक कर रहे हो उसके ऊपर माइनस, और ये बन जाता है एपेक्स। ठीक है सर, तो ये बन जाएगा लिमिट, इधर हो जाएगा h टेंड्स टू 0 और यहाँ हो जाता है 1 माइनस h। मुझे नहीं लगता यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि ये काम तो हम कर चुके हैं ऑलरेडी। अब इसके बाद ये दो स्टेप तो फिक्स है, जिस बिंदु पर निकाल रहे हो वो माइनस h हो जाता है, बाई दाई सीमा के लिए प्लस h हो जाता है। अब आपको फलन की पहचान करनी वो जरूरी है, तो अब आप लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। ध्यान से सुनिएगा सर, जब x बराबर 1 माइनस h हो तो अब आपको फलन लेना। अब फलन आपके पास ये 3 4 5, कोई दिक्कत नहीं, x नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम उसमें कोई नहीं होगी, आपको तो फलन लेना। x है नहीं तो x की वैल्यू नहीं रखेंगे, वो बात खत्म। अब 1 माइनस h का मतलब होता है 1 से छोटा मान। 1 से छोटा कौन दर्शा रहा है? कौन दर्शा रहा है 1 से छोटा? 1 से छोटा ये दर्शा रहा है, देखो 1 और 1 से छोटे मान के लिए ये कह रहा है 1 से छोटा मान, तो फलन कितना आ जाएगा? 3। तो यहाँ उत्तर आ जाएगा 3, तो ये फलन यहाँ आएगा। अब x है नहीं तो सीधा फलन ही आएगा यहाँ 3 का 3। अब h रखने की जगह नहीं है तो मैं यहाँ कह सकता हूँ, h है ही नहीं तो रखोगे क्या? यहाँ से आप डायरेक्ट कह सकते हो इसकी जो बाईं सीमा आएगी साहब, वो बाईं सीमा कितने निकल के आएगी? 3। क्या ख्याल है? बोलो सर, कोई समस्या? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी। जब हमने x का मान 1 माइनस h रखा तो हमारा आइडिया हमें आया कि जब हम 1 माइनस h करेंगे तो 1 से छोटा मान आएगा। 1 से छोटे के लिए यही तो कह रहा है, x का मान 1 से छोटा और 0 से बड़ा, तो 1 से छोटा ही मान है 1 और 0 के बीच का, तो 1 से छोटे के लिए सामने फलन कौन सा? 3। हमने एपेक्स का मान रख दिया 3। अब 3 में x है ही नहीं तो 3 का 3, क्योंकि अचर फलन हो गया, और अचर में h नहीं होता है और x भी नहीं होता है, तो h रखा नहीं जाएगा, सीधा उत्तर कितना दे देगा? 3 दे देगा। बाईं सीमा तो आ गई आपके पास 3। चलिए सर, इसकी चेक करते हैं हम दाईं सीमा। इसकी चेक करते हैं हम दाईं सीमा। दाईं सीमा के लिए आप लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, और यहाँ लिखेंगे एपेक्स। ये तो सबको पता होना चाहिए, कोई ज़्यादा चेंजेस है नहीं। और यहाँ बन जाता है h टेंड्स टू 0 और f 1 प्लस h। अब यहाँ से फलन पहचान करनी बहुत ज़रूरी, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब आपको फलन लेना है सर। फलन के लिए ध्यान दें, जब x बराबर 1 प्लस h तो एपेक्स बराबर 1 प्लस h का मतलब होता है 1 से बड़ा मान। 1 प्लस h का मतलब होता है 1 से बड़ा मान। 1 से बड़े के लिए ये नहीं कह रहा है कि x का मान 1 से बड़ा, देखो तो 1 से बड़े के लिए फलन कितना आएगा? 4। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास फलन में 4। अब यहाँ वापस x नहीं है, अचर फलन है, तो अचर का अचर रहेगा, यहाँ 4 का 4 लिख दो और सीधा उत्तर आ जाएगा आपके पास दाईं सीमा। कौन सी सीमा? दाईं सीमा कितनी आएगी? 4, क्योंकि h है ही नहीं तो 4 आएगा पक्का। बोलिए सर, किसी बच्चे को कोई समस्या हो तो बोलो। अब आपके पास दाईं सीमा और बाईं सीमा बराबर नहीं है, इसका मतलब संतत नहीं, तो आप लिखेंगे चूंकि बाईं सीमा बराबर नहीं है दाईं सीमा के, बाईं सीमा बराबर नहीं है दाईं सीमा के, अतः फलन x बराबर 1 पर संतत नहीं है। आपको संतत और असंतत बताना है। अगर संतत नहीं, इसका मतलब असंतत का बिंदु है, पक्की बात है। उम्मीद है कोई समस्या नहीं रही होगी किसी प्रकार की, प्रत्येक विद्यार्थी को बात समझ में आ जानी चाहिए। बोलो सर, कोई डाउट हो तो? है क्या कोई डाउट? मुझे तो नहीं लगता किसी प्रकार की कोई भारी भरकम आपको समस्या लगी हो कि ये बात समझ में नहीं आई हो। सेम काम हमने किया, फलन को पहचान आनी चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखनी। ठीक है, ये तो हो गया x बराबर 1 पर संतति की जांच। अभी और करनी है आपको, याद हो तो
x बराबर 3 पर हमने इसको पास किया, तो 10 पे तो होगा नहीं, क्योंकि 10 प्लस h के लिए 10 से बड़ा मान तो वो तो है नहीं, तो 2 पे चेक करेंगे। और ठीक है, मिटा दो क्या ये? अरे बोलो कोई समस्या हो तो देखो, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, सिंपल सिंपल सा काम है रे, ज़्यादा कोई मुश्किल वाला काम आपको लगेगा नहीं कभी भी कि ये कोई नई बात आ गई, नहीं है ही नहीं, सेम टू सेम वही। एक जगह आपको पॉइंट सोचना पड़ता है जहां आपको फलन की पहचान करनी, फलन की पहचान के वक्त आपको थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है, बाकी कोई मुश्किल काम है नहीं। अब मैं कर रहा हूँ इसमें केस नंबर सेकेंड, और केस नंबर सेकेंड में हम जांच करेंगे x बराबर 3 पर सातत्य की जांच। चलिए साहब, बाई सीमा तो आप लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 3 माइनस, और ये हो जाएगा fx, तो ये बनेगा लिमिट h टेंस टू 0 और f, यहाँ बन जाएगा 3 माइनस h। लिमिट h टेंस टू 0। चलिए सर, फलन की पहचान करना आ गया। जब x बराबर 3 माइनस h, तो फलन की पहचान सोचो। अरे सोचो, 3 माइनस h का मतलब 3 से बड़ा मान या छोटा मान? आपको सिर्फ 3 से छोटा मान, 3 से छोटा मान ये कह रहा, देखो x इज लेस देन 3, x 3 से छोटा है, तो ये तो इसके सामने फलन कितना? 4, बिल्कुल सब 4 है, तो ये हो गया 4। तो यहाँ पर भी कोई x है नहीं, तो सीधा सीधा 4 आ जाएगा, ये 4 आ गया। तो इसकी जो बाईं सीमा निकल के आएगी आपके, कौन सी सीमा? बाईं सीमा, वो कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। बाईं सीमा कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। बोलिए सर, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ये बाईं सीमा आ गई आपके पास। दूसरा पॉइंट, दाईं सीमा है, तो दाईं सीमा के लिए आपको लिखना पड़ेगा लिमिट x टेंस टू 3 प्लस और fx, तो लिमिट h टेंस टू 0 f 3 प्लस h, तो लिमिट h टेंस टू 0। अब आपको सोचना फलन कौन सा लेना। आप लिखेंगे जब x बराबर 3 प्लस h, तो fx बराबर, क्या fx में 5 कह सकता हूं क्या? अभी बता रहा हूं क्यों। 3 प्लस h का मतलब होता है 3 से बड़ी वैल्यू, 3 से बड़ी वैल्यू ये कह रहा था कि 3 और 3 से बड़ा x, तो सामने फलन कितना है? 5, तो सीधा डायरेक्ट 5 ही आ जाएगा, क्योंकि x तो है नहीं, तो यहां पर आ जाएगा 5, और h भी रखोगे नहीं क्योंकि h है ही नहीं, तो इसकी सीधी सीधी जो दाईं सीमा आने वाली वो कितनी आ जाएगी? 5। यहां पर भी बराबर नहीं, इसका मतलब संतत नहीं है, तो आप लिखेंगे चूंकि बाईं सीमा बराबर नहीं है दाईं सीमा की, बाईं सीमा बराबर नहीं है इसकी दाईं सीमा के, अतः फलन x बराबर 3 पर संतत नहीं है। पहली बात तो जब सवाल शुरू हुआ तो 5 पॉइंट आपको नजर आ रहे थे, लेकिन 5 पॉइंट पे आपको चेक नहीं करने, 4 पॉइंट नजर आ रहे थे, चारों पे चेक नहीं करना, 3 पे चेक करना, 2 पे चेक करना था। ऐसा इसीलिए है क्योंकि आप 10 पे चेक करोगे तो 10 माइनस एच के लिए तो दिखाई दे रहा है, लेकिन 10 प्लस एच के लिए फलन आगे है ही नहीं, तो वहां फिर दाईं सीमा निकलेगी नहीं। वहां 0 से बड़ा मान तो है, 0 प्लस एच के लिए तो है, लेकिन 0 से छोटे मान के लिए नहीं, तो पीछे कैसे जाओगे? तो आपको ये सोचना है कि फलन में आपको बिंदु कौन सा लेना जिससे आपका उत्तर आए, जिससे बाईं सीमा का भी उत्तर निकले, बाईं सीमा का भी निकले, दाईं सीमा का भी निकले, लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकले और राइट हैंड लिमिट भी निकले। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो फिर उस बिंदु पर आपको सांध्यता की जांच नहीं करनी। हमने 2 बिंदुओं पर चेक की, पहले हमने पता किया किस पे हो सकता है किस पे नहीं हो सकता। ये जब आप फलन को देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, तो ये कर लिया हमने आपके क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशंस। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 14 में कोई समस्या नहीं आई होगी। अगली स्लाइड में करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में भी आपके पास फलन है, आपको 2 बिंदु नजर आ रहे होंगे, एक 0 आ रहा है, एक 1 आ रहा है, दोनों पे हो सकता है। क्यों? 0 से बड़ा मान भी है, 0 से बड़ा मान भी है, 0 से छोटा मान भी है, 1 से छोटा मान भी है, 1 से बड़ा मान भी है, तो दोनों सीमाएं आपके निकल जाएगी, कोई दिक्कत है नहीं। आराम से करते हैं सॉल्यूशंस आंसर के अंदर। पहला केस नंबर फर्स्ट,
x बराबर 0 पर सातत्य की जांच। किस पे चेक करना? x बराबर 0 पर सातत्य। सेम काम, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। पहला पॉइंट लगाया और लिखा बाई सीमा। कौन सी सीमा साहब? बाई सीमा। अब बाई सीमा के लिए सबको काम आता है आपको, जिस पे चेक करना कोई ज़्यादा दिक्कत वाला काम है नहीं। तो आप लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, और यहाँ आ जाएगा एफ। तो यहाँ बनेगा लिमिट h टेंस टू 0 f, ये बनेगा 0 माइनस h। तो अब आएगा आपके पास लिमिट h टेंस टू 0। अब मेन काम शुरू होता है फलन की पहचान करना। ये दो स्टेप तो वैसे भी हर बार आपके फिक्स हो रहे हैं। अब आप लिखेंगे जब x का मान है 0 माइनस h, तो ये जो एफ एक्स बनेगा 0 माइनस h का मतलब 0 से छोटा मान या 0 से बड़ा मान। आपको सिर्फ 0 से छोटा मान, 0 से छोटे मान के लिए कौन कह रहा है? x का मान देखो 0 से, ये तो बड़ा है ना। अरे ये बड़ा मान है, ध्यान रखना, गलती मत कर देना। ये है 0 से छोटा, देखो ये है क्या 0 से छोटा? कहीं गड़बड़ है क्या? कहीं गड़बड़ हो गई क्या? हाँ ये गड़बड़ हो गया ना, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। मैं कर रहा हूँ, 1 मिनट। ये है, एक मिनट, कहीं मिस्टेक तो है भाई, कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हो रही है। ये है, ठीक है, हाँ अब हो जाएगा। तो ये कह रहा, देखो ये रहा 0 से छोटा मान, 0 से छोटे के लिए कौन सा फलन? 2x। तो फलन कौन सा आ जाएगा यहाँ पर? 2x। समझ गया? नहीं, थोड़ा लिखने में गलती हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं। देखो 2 की जगह 2, भी 2 की जगह 2, ये x है, x की जगह क्या आएगा? 0 माइनस एच। एक्स की जगह 0 माइनस एच आएगा। वैल्यू पुट कर दो h की, 2 0 माइनस 0। इसकी जो बाईं सीमा है वो कितनी है? 0। इसकी जो बाईं सीमा है वो कितनी है? 0। क्यों? 0 में से 0 जाएगा, 0 बचेगा, 0 को 2 से गुणा करते कितना आ जाएगा? 0। थोड़ा ध्यान रखना, ये फलन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। चलिए सर, अब इसकी चेक करते हैं दाईं सीमा। कौन सी सीमा चेक करते हैं? दाईं सीमा। अब दाईं सीमा के लिए आपको वही काम करना सेम जो पहले करते आए हो। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, और यहाँ आ जाएगा एफ एक्स। तो यहाँ पर बनेगा आपके पास लिमिट h टेंस टू 0 f, 0 प्लस h। तो ये बन जाएगा आपके पास लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना। जब x बराबर 0 प्लस h, तो एफ एक्स बराबर मैं कहूँगा सीधा 0 ही आएगा। आपको सर ऐसा क्यों? 0 प्लस एच का मतलब होता है 0 से बड़ा मान। 0 से बड़े मान के लिए ये कह रहा है, देखो 0 से बड़ा मान, 0 से बड़े मान के लिए फलन कौन सा हो जाएगा? 0। अब x है ही नहीं, तो फलन भी सीधा सीधा कितना रखा जाएगा यहाँ पर? 0। कितना रखा जाएगा? 0। और h नहीं, h रखोगे, h तो है ही नहीं वैसे भी, तो फिर दाईं सीमा जो बनेगी वो कितनी बननी? 0 बननी। बराबर है क्या? बिल्कुल बराबर। इस बार तो संतत हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लिखेंगे चूंकि बाईं सीमा बराबर है इसकी दाईं सीमा के, अतः फलन x बराबर 0 पर संतत है। x बराबर 0 पर क्या है? संतत है। बोलो साहब,
बात पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी? तीनों सवाल ऐसे हैं 15, 14, 15, 16, जिसमें दो दो पॉइंटों पे आपको चेक करना। कितने ही पॉइंट पे हो हमें कोई दिक्कत है ही नहीं, वैसे भी कौन सी प्रॉब्लम हो रही है आपको? कि ऐसा तो कोई काम है नहीं कि आपको ऐसा लगेगा कि भाई कोई नया काम कर रहे हैं। यहाँ तक ये सेम काम है भाई सीमा के लिए। मेन ये होता है जब x माइनस 0 माइनस एच हुआ, x का मान 0 माइनस एच मतलब 0 से छोटा, इसमें से पहचान आनी चाहिए कि हाँ ये यहाँ फलन आपको दिखाई दे रहा है। जब 0 प्लस एच हो रहा है तो फलन दिखाई देना चाहिए। x की जगह जो मान है 0 माइनस एच है तो 0 माइनस एच रखो, 0 प्लस एच है तो 0 प्लस एच रखो, बाकी h की वैल्यू रख दो कैलकुलेशन। अब यहाँ 0 आ गया, क्यों x है ही नहीं 0, अब h भी नहीं है तो सीधा उत्तर कितना दे देगा 0, क्योंकि h रख ही नहीं सकते। इसका मतलब यहाँ बाईं सीमा और दाईं सीमा आपके बराबर है। इसका मतलब आप कह सकते हो इसका फलन x बराबर 0 पर क्या है, संतत है। मुझे नहीं लगता इसमें भी कोई समस्या है। मिटा दो क्या? बोलो, अरे बोलो साहब, कोई समस्या क्या? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, सिंपल सा काम हमने किया। अब एक और चेक करना अभी, क्योंकि अभी x बराबर 1 पर और है तो कर देंगे उसको भी क्या चेक, दिक्कत थोड़ी उसमें। अब तो मेथड जो है ना आपके दिमाग में घुल जाना चाहिए एकदम फटाफट। ऐसे लिमिट बाईं सीमा और दाईं सीमा में माइनस और प्लस और फलन की पहचान, और बाईं सीमा दाईं सीमा के बराबर है तो संतत है, और बाईं सीमा दाईं सीमा के बराबर नहीं है तो असंतत है। सारा काम आपको फटाफट आना चाहिए। चलिए सर, अब करते हैं केस नंबर सेकेंड। और वो केस नंबर सेकेंड में जो हमें चेक करना है वो करना है x बराबर 1 पर सातत्य की जांच। ठीक है सर, बाईं सीमा लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, और ये बनेगा fx, लिमिट h टेंस टू 0 f 1 माइनस h। ठीक है, अब ध्यान देना ये बनेगा लिमिट h टेंस टू 0। अब फलन की पहचान करनी है, जो बहुत बच्चों के लिए मुश्किल काम होता है, बट आप टेंशन मत लो, आपके लिए इजी हो जाएगा। जब x बराबर है 1 माइनस h तो जो fx आएगा उसकी पहचान बहुत जरूरी। 1 माइनस एच का मतलब होता है 1 से छोटा मान या बड़ा मान। आप कहेंगे सर 1 से छोटा मान, क्योंकि 1 में से कुछ भी आप माइनस करेंगे तो 1 से छोटा मान आएगा। 1 से छोटा कौन कह रहा है भाई? ये तो 1 से बड़ा है, देखो ये रहा 1 से छोटा, 1 और 1 से छोटा ये मान, इसके सामने 0 है तो फलन कितना आ जाएगा 0। कितना आएगा फलन 0 आएगा, तो यहाँ आप रख सकते हो 0। अब एच है ही नहीं तो इसकी सीधी सीधी जो बाईं सीमा आने वाली वो कितनी आ जाएगी, क्योंकि अगर फलन ही 0 है तो उत्तर भी 0 ही आएगा। फलन 3 है तो उत्तर भी 3 ही आएगा। रखोगे कहाँ से, क्योंकि नई चीज़ तो होगी नहीं वहाँ पे। ठीक है साहब, ये तो आ गया 0। दाईं सीमा में आ जाओ। दाईं सीमा के लिए लिमिट x टेंस टू 1 प्लस और fx, तो लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0। अब थोड़ा ध्यान दें, 1 प्लस h के लिए कौन सा फलन लेना डिसाइड करेंगे अभी। जब x बराबर 1 प्लस h तो fx बराबर 1 प्लस h का मतलब 1 से बड़ा मान, 1 से बड़े के लिए ये कह रहा है, और फलन कितना 4x। कौन सा फलन 4x। तो इधर ध्यान दें, 4x लोगे तो देखो 4 की जगह तो 4 रहेगा, लेकिन x की जगह आ जाएगा 1 प्लस h। भाई 4 की जगह 4, x की जगह 1 प्लस h। अब मान रख दो h का, तो 4 1 प्लस h का मान 0। तो मैं पक्का यहाँ से कह सकता हूँ कि इसकी जो दाईं सीमा आएगी वो 4 ही आएगी, क्योंकि एक में 0 जोड़ोगे तो 4 1 आएगा, 1 को 4 से गुणा करो 4। बराबर थोड़ी है, नहीं भाई बराबर नहीं, तो आप लिखेंगे बाईं सीमा बराबर नहीं है इसकी दाईं सीमा की। अतः फलन x बराबर 1 पर संतत नहीं है। हुआ या नहीं हुआ काम आसान, बोलिए। अब इससे सिंपल मेथड नहीं हो सकता ना, मैंने आपके लिए बिल्कुल भी चेंजेस नहीं किए, सेम मैं मेथड चला रहा हूँ। बाईं सीमा दाईं सीमा निकालो, बराबर है तो संतत बोलो, बराबर नहीं है तो संतत नहीं है इतना ही लिख दो, संतत लिखने की जरूरत नहीं है। कोई समस्या किसी प्रकार की है ही नहीं समस्या। आप तो ये सोचो कि इतना सिंपल काम हो रहा है,
और इतना सिंपल आपको अगर चैप्टर ने शुरुआत में आपने सोचा होगा ना, और जब 12th क्लास में आए होंगे तो किसी ना किसी बच्चे ने पक्का बोला होगा या कोई मित्र वगैरह आपने बोला होगा कि पक्का ये चैप्टर थोड़ा सा अजीब सा है, आपको हार्ड लगेगा। है अभी तक कुछ ऐसा? मुझे तो नहीं लगा कोई हार्ड वाली चीज़ें हैं। तो सिंपल सा काम है, आप ये कर लें। अगली स्लाइड में करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें भी आपको 2 बिंदुओं पर चेक करना है, -1 और 1 पे। फिर 17वां और 18वां सवाल है, गजब के सवाल है। आपको एक लैम्बडा का मान निकालना है, एक ए और बी का मान निकालना है आपको ना। वो शानदार सवाल है, आप मान के चलिए कि आनंद आ जाएगा आपको उस क्वेश्चन को करने के लिए कि वाकई चीज़ें तो आई है। ठीक है, ये थोड़ा सा अभी तक करना वही है आप ना, वो आगे जो के मान रहेंगे आगे, अब सवाल आने वाले 26 के बाद 29, 30, 31 ऐसे करके, तो उसमें जो सवाल आएंगे वो है के मान और लैम्बडा के मान। कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है कि नया सवाल है करना। बाईं सीमा दाईं सीमा है, फिर बाईं सीमा दाईं सीमा बराबर दे देगा, वो कह देगा संतत है, तो संतत है इसका मतलब वो बराबर है। बराबर के बाद में कैलकुलेशन करनी, इधर उधर कैलकुलेशन करोगे आपका उत्तर आ जाएगा, कोई समस्या है नहीं। अगली स्लाइड में करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में भी आपको 2 बिंदु दे रखे हैं, एक तो दे रखा -1 और एक दे रखा 1, और दोनों बिंदुओं पर जांच हो जाए। क्यों? -1 से छोटे मान के लिए भी फलन है, -1 से बड़े मान के लिए भी है, 1 से छोटे मान के लिए भी, 1 से बड़े मान के लिए, दोनों के लिए। मतलब बाईं सीमा दाईं सीमा इसकी निकल सकती है। पहले आपको कम से कम ये कंफर्म कर लेना है कि बाईं सीमा और दाईं सीमा निकल रही है नहीं निकल रही। तो केस नंबर फर्स्ट में सेम काम है, कुछ चेंजेस है नहीं, है ना। आप बिना देखे भी इसको कर सकते हो, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है नहीं। करवा देता हूँ मैं आपको। आप लिखेंगे x बराबर -1 पर, पहले -1 पे शुरू कर दें, कोई फर्क नहीं, आप चाहो तो 1 पे कर लेना। सातत्य की जांच, क्या करनी है आपको? सातत्य की जांच। अब सातत्य की जांच में वही काम है, सेम टू सेम, कुछ भी चेंजेस नहीं। आप इसके निकालेंगे बाईं सीमा। कौन सी सीमा? बाईं सीमा। ध्यान देना सब, आप बाईं सीमा निकालेंगे तो ये बनेगा लिमिट x टेंस टू -1, इसके ऊपर माइनस, और ये बनेगा fx। ठीक है सर, तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ आ जाता है -1 -h। जिस बिंदु पर चेक करते हो ना, ये -h तो आएगा ही, जिस बिंदु पर आएगा वो आ जाएगा यहाँ पर। ये तो आपको मैं बता चुका हूँ, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। लिमिट h टेंस टू 0। अब फलन की पहचान करना है, सबसे बढ़िया काम साइड में लिख दिया करो, बहुत इजी वे में हो जाएगा, वरना यहाँ देखोगे समझ में नहीं आएगा। जब x बराबर -1 -h तो fx। बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपको ये समझना कि आप अगर गलती कर दोगे तो मामला हो जाएगा गड़बड़। बोलो साहब कौन सा लो? -1 में से कुछ भी घटाओगे, -1 से छोटा मान आएगा या -1 से बड़ा मान आएगा? ये ध्यान रखना, बहुत जरूरी पॉइंट है कि आप जब -1 में से कुछ भी घटाएंगे तो -1 से छोटा मान आएगा या -1 से बड़ा मान आएगा। तो घटाने पर माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन चिन्ह माइनस का रहता है, वो -1 से आगे निकल जाएगा। -1 से क्या होगा? बड़ा मान होगा। -1 से बड़े मान के लिए कौन कह रहा है? और ध्यान से देखना, x का मान -1 से बड़ा, ये है क्या? बोलो। अब थोड़ा सोचें, नंबर लाइन के ऊपर सोचें। आप सोचोगे देखो सर ये 0 होता है, ये -1 होता है, ये -2 होता है, तो -1 में कुछ भी ऐड करोगे तो माइनस का अगर आपने ऐसा लिख दिया, माइनस का 1.1 किधर होता है? माइनस का 1.1 इधर होता है, और इधर ही तो होगा आगे -1 से। तो ये आगे वाला -1 से बड़ा होता है या छोटा होता है? छोटा होता है। जैसे जैसे 0 की तरफ जाते हैं बढ़ता जाता है। आप यहाँ गलत ले रहे हो, आपको लेना पड़ेगा जस्ट छोटा मान। इस बात को हमेशा ध्यान रखें, कहीं बड़ा मत ले लेना, गलती हो जाएगी आप लोगों से। ठीक है, ध्यान दें। तो क्या आएगा? -1 में से -h घटाओगे तो -1 से छोटा मान ही रहेगा। ठीक है, तो ये आएगा -1 से छोटा मान, और फलन आ जाएगा -2। सीधा फलन कितना आ जाएगा? -2। अब -2 में x है ही नहीं, तो सीधा सीधा -2 ही रखो, और h भी नहीं है तो सीधी सीधी इसकी बाईं सीमा। इसकी जो बाईं सीमा आएगी वो कितनी आ जाएगी? -2। बोलो साहब है कोई समस्या? ये थोड़ा ध्यान रखना, जल्दबाजी में बच्चे क्या कर देते हैं, आगे निकल जाते हैं, ये लिख देते हैं। नहीं, -1 से आप कुछ भी घटाओगे तो -1 से पीछे ही जाना है। -1 से पीछे जाने का मतलब -1 से छोटा मान है। वो जैसे जैसे 0 की तरफ बढ़ रहे हो ना, मान बढ़ता जा रहा है, ध्यान रखना। ठीक है, ये हो गया बाईं सीमा। दूसरा पॉइंट, दूसरा आपको चेक करना है इसकी दाईं सीमा।
ध्यान से सुनिएगा सर, दाईं सीमा के लिए आपको करना पड़ेगा लिमिट x टेंस टू -1 और प्लस, और ये आ जाएगा fx। तो ये बनेगा लिमिट h टेंस टू 0 f -1। अब बाईं सीमा इसका मतलब, सॉरी दाईं सीमा इसका मतलब प्लस का h आ जाएगा। तो यहां से आपके पास आएगा लिमिट h टेंस टू 0। अब फलन की पहचान, फलन की पहचान के लिए सबसे पहले जब x बराबर -1 प्लस h, तो fx का मान देखो, -1 में कुछ भी जोड़ोगे तो -1 से आगे निकलेगा, आगे मतलब 0 की तरफ, तो -1 से बड़ा मान आ जाएगा। -1 से बड़े मान के लिए ये कह रहा है, देखो ये मान कह रहा है, इसका मतलब इसके सामने फलन कौन सा है, फलन है आपके पास 2x। इस बात को ध्यान रखना। चलिए साहब वैल्यू पुट करते हैं, 2 की जगह 2 और x की जगह -1 और प्लस h, तो 0 पुट कर दो, 2 -1 h की जगह 0। तो क्या मैं यहाँ से दाईं सीमा भी -2 कह सकता हूँ क्या? अरे बोलो साहब, दाईं सीमा भी क्या -2 आएगी क्या? बिल्कुल आएगी, दाईं सीमा भी आएगी -2, क्योंकि -1 में से 0 जाएगा, -1 में से 0 जाएगा तो -1 बचेगा, -1 को 2 से गुणा करोगे -2, इसका मतलब ये तो संतत हो गया। आप लिखेंगे चूंकि बाईं सीमा बराबर है किसके? दाईं सीमा के। अतः फलन x बराबर -1 पर संतत है। क्या ख्याल है साहब, बोलो। ऐसा कोई काम जो आपको लगा हो कि नहीं नहीं सर ये तो बड़ा मुश्किल सा काम हो रहा है कि कैसे होगा हमसे, सिंपल सा ही काम है, देख लो आप लोग। अरे कोई समस्या क्या? कोई समस्या होनी नहीं चाहिए किसी प्रकार की, सिंपल सा काम हमने कर दिया, चेक किया। थोड़ा ये ध्यान रखना, ये -2 क्यों लिया, क्योंकि -1 पे कुछ भी माइनस करोगे तो वो -1 से इधर की तरफ आएगा, और जैसे जैसे आप इस लाइन की तरफ जा रहे हो, आप समझना, देखो यहाँ आप खड़े हो, यह -1 है, -1 से आप इधर जाओगे तो ये -1 से छोटा मान है, -1 से छोटा मान है, -1 से छोटे मान के लिए। लेकिन -1 में कुछ भी प्लस करोगे तो -1 से आगे जाएगा, क्या जाएगा? -1 से आगे जाएगा। आगे मतलब 0 की राइट हैंड तरफ जाना मतलब वैल्यू बड़ी, लेफ्ट हैंड तरफ जाना मतलब वैल्यू छोटी। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो उम्मीद है इसमें भी कोई दिक्कत आपको रही नहीं होगी, ये संतत हो गया। अगला एक बिंदु और है, x बराबर 1 पे चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो x बराबर 1 पे चेक करते हैं, तो बाकी जो जो चीज़ें हैं वो मिटा देता हूँ। ध्यान देना साहब, केस नंबर 2 और x बराबर 1 पर सांतत्य की जांच करनी, ठीक है सर। ध्यान से सुनो, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस 1 माइनस, सॉरी बाईं सीमा के लिए माइनस आता है, तो लिमिट h टेंस टू 0 f 1 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0। तब आपके पास आएगा क्या, मैं बताता हूँ। जब x बराबर है 1 माइनस एच, तो fx क्या होगा? 1 माइनस एच का मतलब 1 से छोटा मान, 1 से छोटा, ये तो देखो 1 से बड़े के लिए कह रहा है, 1 से छोटे के लिए ये मान है, देखो 1 से छोटे के लिए कौन सा फलन है? 2x। कितना है यहाँ पर आपके पास? 2x, ठीक है सर। तो 2x आ गया, तो आप लिखेंगे 2 की जगह 2 और x की जगह है 1 माइनस एच। अब वैल्यू पुट कर दो h की, तो 2 1 माइनस 0, तो मैं यहाँ से सीधा सीधा जो बाईं सीमा कहने वाला हूँ, कौन सी सीमा? बाईं सीमा, वो डायरेक्ट कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। क्यों? एक में से 0 जाएगा, 1 बचेगा, 1 को 2 से गुणा करोगे 2। 1 माइनस एच, 1 से छोटा मान, 1 से छोटे के लिए x ये रहा, 2x था, x की जगह 1 माइनस एच रख दिया। मुझे नहीं लगता यहाँ तक भी कोई समस्या है, केवल ये एक स्टेप सोचना, बाकी वैल्यू h की रखनी है। दूसरा, दाईं सीमा के लिए लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, और ये आ जाएगा fx, लिमिट h टेंस टू 0 f 1 प्लस h,
लिमिट h टेंस टू 0। मेन काम अब शुरू होता है। ये तो दो दो स्टेप हर बार आप फिक्स लिख रहे हो वैसे भी। अब आप लिखेंगे जब x बराबर 1 प्लस एच तो एफ एक्स का मान कितना आएगा। ये नहीं आएगा कि मैं बता देता हूँ क्यों आएगा। 1 प्लस एच का मतलब 1 से बड़ा मान, 1 से बड़े के लिए यही तो कह रहा है x इज ग्रेटर देन 1, x 1 से क्या है बड़ा, तो 1 से बड़ा आएगा तो सीधा सीधा आपके पास कितना आएगा 2 आएगा। अब h है नहीं तो इसकी जो सीधी सीधी दाईं सीमा आएगी, कौन सी सीमा, दाईं सीमा, वो कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। वो कितनी आ जाएगी 2। बोलो सर, इधर भी 2 इधर भी 2, तो सतत या असतत, तो आप कहेंगे सतत है क्योंकि बाईं सीमा और दाईं सीमा बराबर है। आप लिखेंगे चूंकि बाईं सीमा बराबर है किसके, दाईं सीमा के, अतः फलन x बराबर 1 पर संतत है। अतः फलन x बराबर 1 पर क्या है, संतत। बोलिए सर, किसी प्रकार की कोई समस्या, मैंने कोई नया काम किया हो आपके लिए, कुछ भी नहीं, सेम काम चला रहे, यहाँ तक सेम लिख रहे, इसके बाद ये चीज़ लिखनी, इससे फलन की पहचान हो जाएगी। अब छोटे मान के लिए, बड़े मान के लिए आपको सोचना पड़ेगा ग्रेटर देन लेस देन। लेस देन इसका मतलब एक से छोटा मान है, ग्रेटर देन इसका मतलब एक उस वैल्यू से बड़ा मान है, तो वो तो आपके आ जाएगा। और बाईं सीमा दाईं सीमा बराबर हो तो संतत है, और बाईं सीमा दाईं सीमा बराबर नहीं हो तो संतत नहीं है। दो बातें आपको लिखनी। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 आपको एकदम इजी वे में क्लियर हो गए होंगे। काम में किसी में चेंज नहीं करूंगा, चाहे वो के का मान पूछे चाहे किसी में कोई भी पूछे, हम सब में काम क्या करने वाले हैं, सेम काम करने वाले, रत्ती भर का फर्क नहीं लाएंगे। ये सवाल आप कर लें। अगली स्लाइड में करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 ए और बी के मानों को है, फिर 18वां है लेमड़ा के मान का। ये दो सवाल एग्जाम में एक तो पक्का आने के चांसेस रहते हैं हर साल। एग्जामिनर का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन मान लो आपकी कि पक्का आता है ऐसा। तो इसको करते हैं, पहले आप ये देख लें, अगली स्लाइड में करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि ए और बी के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए एक फलन है आपके पास 3 या 3 से छोटे मान के लिए ये फलन है और 3 से बड़े मान के लिए द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 3 पर संतत है। मतलब पहले ही बोल दिया है कि इसकी बाईं सीमा और दाईं सीमा क्या है, बराबर है, क्योंकि संतत का सीधा सिंपल सा मतलब होता है उसकी बाईं सीमा किसके बराबर होनी चाहिए, दाईं सीमा के। और आप मान के चलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में बहुत बार सवाल आया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3 सवाल के मान वाले हैं, एक ये ए और बी के मान वाला है, एक सवाल अभी आएगा 18वां सवाल लेमड़ा के मान वाला। आप मान के चलिए 5 सवाल इस पूरी प्रश्नावली के सबसे हाईएस्ट टॉप लेवल के इंपॉर्टेंट सवाल, टॉप लेवल के इंपॉर्टेंट सवाल। अक्सर एग्जाम में सीधे सिंपल सा, क्यों, काम तो वही करना है ना, बाईं सीमा दाईं सीमा आपको निकालना पड़ेगा, लेकिन उसमें एक नई चीज जोड़ दी, इसका मान निकालो। तो एग्जामिनर तो नई चीज सोचेगा ना, क्योंकि अगर वो पहले वाला कोई सवाल दे दिया, जैसे 14वां दे दिया, 13वां दे दिया, 12वां दे दिया, तो काम तो आपको वही करना है, बाईं सीमा दाईं सीमा, लेकिन उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा के दे दिया कि आप इसमें इसका मान निकालो जब इसकी बाईं सीमा और दाईं सीमा बराबर है। पहले इसने बोल दिया है द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 3 पर संतत है। हमें चेक नहीं करना, हम तो चेक करेंगे बाईं सीमा दाईं सीमा का मान निकालेंगे केवल। और सवाल ने बोला संतत है, इसका मतलब बाईं सीमा और दाईं सीमा एकदम बराबर है, उसमें कोई आपको फर्क नहीं आएगा। चलिए सर शुरू करते हैं, जिसने जो बोला है उसके हिसाब से। x बराबर 3 पर सातत्य की जांच। अब आप बात ध्यान से सुन लें, मैं नाम तो लिख रहा हूं कि ये संतत है ना, मुझे सातत्य की जांच नाम लिखना ही नहीं चाहिए, मुझे सीधा सीधा इसकी बाईं सीमा और दाईं सीमा निकालनी चाहिए, क्योंकि है संतत ये तो वैसे भी, तो संतत है तो फिर क्यों चेक करना है। तो मैं तो इसकी बाईं सीमा निकाल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आप लिखेंगे बाईं सीमा बराबर, और सब बच्चे को पता होनी चाहिए किस पे निकाल रहा हूं बाईं सीमा, x बराबर 3 पर, वो तो लिख दूं कम से कम। चेक किस पे कर रहा हूं, x बराबर 3 पे कर रहा हूं, तो बाईं सीमा, तो आप लिखेंगे सर लिमिट x टेंस टू 3 माइनस, और ये बनेगा fx, तो यहां से बन जाएगा ये लिमिट h टेंस टू 0 और f, ये बन जाएगा 3 माइनस h। ठीक है, अब आपको फलन की पहचान करनी है, लिमिट h टेंस टू 0। थोड़ा ध्यान देना सर,
फलन कौन सा लेना है यहाँ से डिसाइड करना है। जब x बराबर 3 माइनस एच, तो एफ एक्स आपको सोचना है। 3 माइनस एच का मतलब आप कहेंगे सर 3 माइनस एच का मतलब है 3 से छोटा मान, 3 से छोटा मान। तो 3 से छोटे के लिए फलन कौन सा कह रहा है, ये तो 3 से बड़े के लिए कह रहा है, ये 3 और 3 से छोटे फलन के लिए कह रहा है। इसका मतलब फलन आपको काम में लेना है ए एक्स और प्लस में कितना 1। ठीक है सर, ध्यान देना इधर देखो, ए की जगह तो ए रहेगा, ए की जगह ए, ये है एक्स, एक्स की जगह आ जाएगा 3 माइनस एच और प्लस में कितना है 1। इस बात को ध्यान रखना। अब एच की वैल्यू रख दो, तो ए की जगह ए 3 माइनस एच की वैल्यू 0 और प्लस में कितना आएगा 1। ध्यान से सुनिएगा सब, इसकी जो बाईं सीमा निकल के आएगी यहाँ से, कौन सी सीमा, बाईं सीमा, वो उत्तर आएगा 3a प्लस 1। ध्यान दो कैसे, 3 में से 0 जाएगा, 3 बचेगा, 3 को a से गुणा करोगे 3a और प्लस 1। बोलो साहब इसकी बाईं सीमा में किसी बच्चे को कोई समस्या हो तो, बाईं सीमा कितनी आ गई 3a प्लस 1। ठीक है, चलो सर आगे काम करते हैं। आगे हम निकालेंगे इसकी दाईं सीमा। कौन सी सीमा निकालेंगे, दाईं सीमा। ठीक है, मुझे चेक करने की जरूरत नहीं, वैसे भी अब आप बराबर आओ या नहीं, संतत बोला है तो मैं संतत के हिसाब से चल रहा हूं। तो दाईं सीमा, दाईं सीमा के लिए आप लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 3 प्लस और यहाँ आ जाएगा एफ एक्स। ठीक है सर, तो यहाँ बन जाएगा आपके पास लिमिट h टेंस टू 0 और f, ये बन जाएगा 3 प्लस h। तो ये बनेगा लिमिट h टेंस टू 0। अब आपको सोचना पड़ेगा कौन सा फलन लेना चाहिए आपको, तो आप लिखेंगे जब x बराबर 3 प्लस h, तो फलन का मान आपको लेना पड़ेगा 3 प्लस h का मतलब 3 से बड़ा मान। 3 से बड़े मान के लिए फलन कौन सा है, bx प्लस का 3। कौन सा है, bx प्लस 3। ठीक है सर, तो देखो b की जगह तो b और x की जगह आ जाएगा 3 प्लस h और प्लस में कितना 3। ध्यान देना साहब इधर भाई, b की जगह b, x की जगह आ गया 3 प्लस h। अब मान रख दो, मान रखोगे तो b की जगह b, 3 प्लस h की जगह 0 और प्लस का 3। क्या इसकी मैं जो दाईं सीमा लिखने वाला हूं वो 3b प्लस 3 लिखूंगा क्या, बोलो। और 3 में से 0 जाएगा तो 3 बचेगा, 3 को b से गुणा करोगे 3b प्लस 3। अब आपको दिखने में ऐसा लगेगा कि सर ये बराबर नहीं है, लेकिन हमें तो बोला गया प्रश्नानुसार, बिल्कुल बोला गया। तो आप लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार फलन x बराबर 3 पर संतत है। अर्थात अब ध्यान से सुनना, अगर ये संतत है तो पक्की बात है इसकी जो बाईं सीमा होगी किसके बराबर होगी, दाईं सीमा के। बाईं सीमा किसके बराबर होगी, दाईं सीमा के। बाईं सीमा कितनी, बाईं सीमा है 3a प्लस का 1 बराबर दाईं सीमा है 3b और प्लस में कितना 3। ठीक है सर, अब अगर ना उत्तर देखोगे तो एग्जैक्ट आ नहीं रहे समीकरण, तो 2 बनने चाहिए, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन तो मैं कर ही देता हूँ। यहाँ से आप 3a बराबर के दो 3b प्लस का 3 और ये प्लस का 1 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ 3a बराबर ये 3b प्लस में 2 बचेगा। और यहाँ से अगर आप a का मान निकालोगे तो a का मान आ जाएगा 3b प्लस 2 बटा में 3। अब अलग अलग करोगे तो ये तो बन जाएगा a बराबर b प्लस 2 बटा 3। 3 का भाग इसमें लग गया, 3 का भाग इसमें लग गया। तो यहां से जो a का मान आया वो आया b प्लस 2 बटा 3। ये आपकी एनसीईआरटी में पीछे यही दे रखा है, एग्जैक्ट मान आएगा नहीं। ये एक संबंध आ गया a और b में। एग्जैक्ट इसीलिए नहीं आया क्योंकि मान कितने निकालने थे, 2 निकालने थे। 2 के हिसाब से समीकरण 2 बनने चाहिए, तो समीकरण 2 बनते हैं तभी हम कोई 10th क्लास वाली विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि की तरफ जाते हैं, उससे उत्तर आ जाता है। बट यहाँ एक एक समीकरण ये बने और बराबर बोला तो बाईं सीमा दाईं सीमा के बराबर है। तो बाईं सीमा कितनी 3a प्लस 1, दाईं सीमा 3b प्लस, तो ये तो यहाँ रहा प्लस का 1 इधर आया माइनस का, तो 3b, 3 में से 1 गया 2। अब ये गुणा वाला 3 दोनों के भाग में, तो इसका इसमें भाग एक बार चला जाए पूरा पूरा, तो b बचा और इधर जाएगा 2 बटा 3। ये आपकी एनसीईआरटी ने ये दिया है।
अब कोई दिक्कत नहीं, आप चाहो तो इसको इतना ही रख सकते थे उस समय, कोई जरूर नहीं इधर उधर भेजना। एनसीईआरटी का जो उत्तर है वो है b+2/3, ये इसका फाइनल उत्तर है। इससे आगे आपको सोल्व नहीं करना। एक बात बताओ, कुछ सवाल में नया है क्या? ये बाईं सीमा वाला प्रोसेस, ये दाईं सीमा वाला प्रोसेस, अभी तक ये बराबर आ रहे थे तो हम संतत कह रहे थे, बराबर नहीं आ रहा था तो संतत नहीं कह रहे थे। इस बार तो पहले ही बोल दिया संतत है। तो प्रश्न अनुसार फलन x बराबर 3 पर क्या है? संतत है। अगर ये x बराबर 3 पर संतत है तो मैं पक्का कहूंगा इसकी बाईं सीमा किसके बराबर है? दाईं सीमा के। पक्की बात है ना। तो बाईं सीमा का मान 3 है प्लस 1, दाईं सीमा का मान 3b+1। कैलकुलेशन करते हैं कि a का मान आ गया b+2/3, मतलब a का मान जो है ना वो b में 2/3 जोड़ने से प्राप्त होगा। a का जो मान है वो b से 2/3 ज्यादा है। इतना सोच लो, ये उत्तर आपके एनसीईआरटी ने दिया। ज्यादा तो बच्चे क्या करते हैं, सर b का मान निकालो, तो b का मान निकालोगे प्लस का इधर आ जाए, b बराबर आ जाएगा a -2/3। तो कोई फर्क नहीं उसमें, आप जो जैसा लिखें। बाकी एनसीईआरटी ने ये दिया तो मैंने आपके यहाँ तक करवा दिया। उम्मीद है प्रत्येक विद्यार्थी के क्वेश्चन नंबर 17 क्लियर हो जाना चाहिए। आप बाकी क्वेश्चंस करें या नहीं करें, इन 2 क्वेश्चंस को ध्यान से करना। एक क्वेश्चन ये और एक है क्वेश्चन अगला। पक्की बात है, आपको करना ही पड़ेगा किसी भी हालत में, ध्यान रखना। अरे करोगे या नहीं करोगे, पक्का करना है, ऐसा नहीं हो कि आप सवाल करेंगे नहीं। अब अगला है एक लेमड़ा की मान वाला, वहां तो एक ही दे रखा था, एक का मान देखते हैं आता है या नहीं आता है। लेकिन वो जो शर्त दी है ना वो आना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि बराबर ही नहीं है। ये तो अभी तो बोल दिया बराबर है तो बराबर है। ठीक है, उम्मीद है 17 एकदम प्रत्येक विद्यार्थी के घुस जाना चाहिए, दिमाग में बैठ जाना चाहिए। किसी भी हालत में आपको ये ऐसा नहीं हो कि आता नहीं है। आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लें, 4-5 बार प्रैक्टिस कर लें, पक्का ही आते हैं ऐसे सवाल। 2 नंबर 3 नंबर में पक्का एग्जामिनर देता फेवरेट क्वेश्चन। क्यों? नया क्वेश्चन क्या काम तो वही, क्या एक नई लाइन तो आपने 4 लाइनें बढ़ाई, तो कौन सा नया काम कर दिया। तो एक बार आप ये देख लें। अगली स्लाइड में करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अब देखो करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको बोला कि लेमड़ा के किस मान के लिए, यह भी सवाल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें है 2 सवाल एक्चुअल में, आपको तो एक ज्यादा फोकस करना है, बाकी वो तो सिंपल सा है। कोई फलन है, वो 0 से छोटे मान के लिए आपको ये लेना है और 0 से बड़े मान के लिए द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 0 पर संतत है। ये बोल रहा है लेमड़ा के किस मान के लिए संतत है, और x बराबर 1 पर इसके सातत्य पर विचार कीजिए। ये बात की बात है। पहले केस नंबर 1, कौन सा करेंगे हम? केस नंबर 1, और वो है x बराबर 0 पर संतत है या नहीं, बल चेक तो कर लें। इसने बोला है तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए सर, नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। बाईं सीमा, कौन सी सीमा? बाईं सीमा। चलिए सर, बाईं सीमा के लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, और ये बनेगा fx। लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ फलन चेंज हो जाएगा 0 माइनस h में। तो लिमिट h टेंड्स टू 0। चलिए सर, जब x बराबर 0 माइनस h, तो अब आपको फलन डिसाइड करना पड़ेगा। क्या डिसाइड करना पड़ेगा? फलन डिसाइड करना पड़ेगा। अब 0 माइनस h है, क्या है? 0 माइनस h। 0 माइनस h का मतलब 0 से छोटा मान या बड़ा मान। आप कहेंगे सर 0 से छोटा मान आएगा, तो 0 या 0 से छोटे मान के लिए ये कह रहा है आपको, ये तो 0 से बड़े मान हो गया। ये 0 से छोटे मान के लिए आपको वो जो फलन कह रहा है, वो फलन आपको लेना पड़ेगा लेमड़ा और x² माइनस का कितना? 2x। ये आपको लेना पड़ेगा। चलिए सर, इसको लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो लेमड़ा की जगह तो लेमड़ा, और x² है तो x की जगह मुझे रखना पड़ेगा 0 माइनस h का होल स्क्वायर, और माइनस का 2, और x की जगह आएगा 0 माइनस h। ये हमने रख दिया, x की जगह हमने रख दिया 0 माइनस h, माइनस 2 इसकी जगह। अब आप एक काम करो, h का मान रख दो लेमड़ा, 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस 2, 0 माइनस 0। क्या साहब मैं ऐसा पक्का कह सकता हूं क्या? तो इसकी जो बाईं सीमा आएगी वो कितनी आ गई? 0। इसका मतलब ये फलन ही गलत है, क्योंकि हम जो जिसका मान निकालना चाह रहे थे लेमड़ा हट गया। 0 कैसा है? देखो 0 माइनस 0 का स्क्वायर 0।
अब 2 को 0 से गुणा करो 0, 0 में से 0 घटाओगे 0, 0 को लेमड़ा से गुणा करोगे 0, तो बाई सीमा इसने कितनी दे दी, 0 दे दी। अब लेमड़ा का मान निकालना चाह रहे थे, वही हट गया, तो फिर तो फलन तो कहीं ना कहीं गड़बड़ में चल रहा। ठीक है, लेकिन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दूसरी सीमा चेक करते हैं। ध्यान देते हैं ना, कोई चीज़ समझ में नहीं है। देखो लेमड़ा की जगह लेमड़ा, एक्स की जगह 0 माइनस एच, तो 0 माइनस एच का होल स्क्वायर -2, और एक्स की जगह 0 माइनस एच, एच की वैल्यू 0 रखी, पूरा ही 0 बन गया। दूसरा आपको चेक करना है इसकी दाईं सीमा। कौन सी सीमा चेक करनी है इसकी, दाईं सीमा। तो दाईं सीमा के लिए आपको करना पड़ेगा लिमिट x टेंस टू 0 है ना, बिल्कुल 0 पे चेक कर रहा हूँ, 0 प्लस और एपेक्स, लिमिट h टेंस टू 0 f, 0 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है सर, ध्यान देना इधर, जब x बराबर 0 प्लस h, तो फलन डिसाइड करो। 0 प्लस h का मतलब होता है 0 से बड़ा मान, 0 से बड़ा मान ये है, तो इसका मतलब फलन आपको लेना पड़ेगा ये वाला, तो ये आ जाएगा 4x प्लस 1। कितना आ जाएगा, 4x प्लस 1। तो ध्यान देना, देखो 4 की जगह तो 4, x की जगह 0 प्लस h, और प्लस में कितना 1, h का मान रख दो 4, 0 प्लस 0 और प्लस का 1, तो ये क्या 0 प्लस 1 नहीं बचेगा क्या, 0 प्लस 0 0 होता है, 0 को 4 से गुणा करती है 0। इसका मतलब इसकी जो दाईं सीमा आई है वो कितनी आई है। और इस सवाल ने बोला था x बराबर 0 पर संतत है, कहाँ संतत है, इधर 0 और इधर 1, तो ये तो संतत ही नहीं है। सवाल ने गलत बोल दिया कि आपके लेमड़ा का मान निकलेगा ही नहीं। अब आप लिखेंगे क्या, ध्यान से सुनिएगा सर, इसकी जो भाषा है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ के। क्या लिखना है आपको, आप लिखेंगे चूंकि बाईं सीमा बराबर नहीं है इसकी दाईं सीमा के, अतः लेमड़ा के किसी भी मान के लिए, लेमड़ा के किसी भी मान के लिए फलन x बराबर 0 पर संतत नहीं है। बोलिए सर, क्योंकि यहां पर बाईं सीमा इसने बोला था संतत है, संतत तो पहले बाद में करते, बाईं सीमा दाईं सीमा बराबर, तो यहां तो बाईं सीमा 0 आई है, दाईं सीमा 1 आई है, तो बाईं सीमा दाईं सीमा के बराबर ही नहीं है, इसका मतलब 0 पर संतत नहीं है। अगर संतत नहीं है तो लेमड़ा का मान ही नहीं आएगा, तो आपने लिख दिया अतः लेमड़ा के किसी भी मान के लिए फलन x बराबर 0 पर संतत नहीं है। लेमड़ा के किसी भी मान के लिए फलन x बराबर 0 पर संतत नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखना। इसने बोला था लेमड़ा किस मान के लिए x बराबर 0 पर संतत है, तो लेमड़ा का मान तो निकला ही नहीं। अगर लेमड़ा का मान ही नहीं निकला तो फिर उत्तर कहाँ से आएगा, तो हमने लिख दिया लेमड़ा के किसी भी मान के लिए फलन x बराबर 0 पर संतत नहीं। एक आपको होमवर्क देता हूँ छोटा सा, क्या देता हूँ, होमवर्क, x बराबर 1 पर आपको जांच करनी। बोला इसने x बराबर 1 पर इसके संतत पर विचार कीजिए, तो x बराबर 1 पर आप लोगे तो x बराबर 1 पर बाईं सीमा, तो जब यहाँ आएगा 1 माइनस एच, 1 माइनस एच, तो यही फलन लेना दोनों बारी, आपको ध्यान रखना एक ही फलन लेना ये बार, इस x बराबर 1 पर दोनों फलनों में यही लेना। क्यों, ये तो 0 से छोटा मान है, ये 0 से बड़ा मान है, एक में से कुछ भी घटाओगे 0 से तो वो बड़ा ही आएगा। तो बाईं सीमा के लिए भी आपको 4x प्लस 1 लेना, दाईं सीमा के लिए भी आपको 4x प्लस 1 लेना, तो उत्तर दोनों में क्या आएंगे, बराबर ही आएंगे, 5-5 उत्तर आ जाएगा। इसका मतलब बाईं सीमा और दाईं सीमा बराबर होगी और फलन x बराबर 1 पर क्या है, संतत है। ध्यान रखना, इस बात को आपको चेक करना है। तो यहाँ आप देखो, यहाँ 1 माइनस एच हो जाएगा, जब 1 माइनस एच होगा तो फलन क्या हो जाएगा, 4x प्लस 1, फिर वही 4x की जगह 1 माइनस एच और h का मान रखोगे। उम्मीद है यहाँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, दोनों के लिए फलन यही लेना, चाहे बाईं सीमा निकालोगे तो भी 4x प्लस 1 है और दाईं सीमा के लिए भी 4x प्लस 1 है। क्यों, क्योंकि दोनों ही मान 0 से बड़े और 1 हमेशा 0 से बड़ा होता है। तो अब 1 से छोटा मान लोगे तो भी 0 से बड़ा, 1 से बड़ा मान लोगे तो भी क्या है, वो 0 से बड़ा है। तो उम्मीद है मेरे शेर और शेरनी कम से कम x बराबर 1 पर तो क्या कर लेंगे, जांच कर लेंगे घर पे। उम्मीद यही है, मैंने सवाल नहीं दिए घर पे, है ना, अभी
मैं ये करवाने वाला था लेकिन मैं जानबूझकर नहीं करवा रहा हूँ। आप कर लोगे, ये तो एक ही फलन है तो दोनों में चेक कर लेना। ये इसकी बाईं सीमा, ये इसकी दाईं सीमा बराबर नहीं आई। लेमड़ा के किसी भी मान के लिए फलन संतत ही नहीं है तो लेमड़ा का कोई भी मान यहाँ निकलेगा नहीं। संतत होता तो लेमड़ा का मान निकलता। तो उम्मीद है ये सवाल आपके हो गया। कल की क्लास में मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, केवल और केवल क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशंस करेंगे। अब आप वो सर ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि आपने एग्जाम्पल नंबर 15 हमने किया था, आपको पता हो तो 5.1 का उदाहरण नंबर 15 महत्तम पूर्णांक फलन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस हमने किया था। उसका एक तरीका ही पूरा ही अलग है। तो एक वीडियो सेपरेट ही बनाएंगे, 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट जो भी आपको टाइम लगेगा पूरा दिमाग में आपके छपा देंगे। और वैसे भी आपको पता है वो असंतत फलन होता है, संतत होता ही नहीं। ठीक है, तो ये हो गया। उम्मीद है कोई दिक्कत आपको रही नहीं होगी। आराम से आप इसको कर लें। आपको ये करना जरूरी है। आज की क्लास में हमने 14, 15, 16, 17 और 18, 14 तक तो कोई 14, 15, 16 में सेम ही काम कर रहे थे। काम तो हमने 17 और 18 में भी सेम ही किया, बट थोड़ा सा आगे बढ़ाने को बोला था। इसमें तो आगे बढ़ा नहीं, उसमें a बराबर b प्लस 2/3 आ गया था। ये है, और आप ये पक्का करेंगे x बराबर 1 पर। इस बात का ध्यान रखें, आप अपने लिए काम करें, किसी दूसरे के लिए काम नहीं करें। ठीक है, जीना है तो आप अपने लिए जिए, मरना है तो आप अपने लिए मरें। कम से कम ये मैंने x बराबर 1 दिया तो आपके दिमाग में पक्का होना चाहिए, भूलने की कोशिश ना करें कि x बराबर 1 पर दोनों के लिए यही लेना है तो उत्तर तो सेम आएगा, वैसे भी सेम आएगा। 0 से बड़े मान के लिए तो x 0 से बड़ा ही होता है 1, तो दोनों के लिए फलन आपके पास डिसाइड हो गया, ये फलन नहीं आएगा। क्योंकि ये आता तो फिर लेमड़ा आता, लेमड़ा आई ही नहीं, क्योंकि हमने लिखा लेमड़ा के किसी भी मान के लिए कोई लेमड़ा का मान यहाँ निकलेगा ही नहीं। ठीक है, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और रिवीजन करते रहिए। जितनी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ उनका रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। कल की क्लास में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन लेकर। तब तक थैंक यू।